सब्सक्राइब करने पर ही भेसवा माता का पूरा कार्यक्रम प्राप्त होगा। कोशिश ना करें। आपको आज माता बिजासन के दर्शन सामने से ही होंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति आज नहीं है। व्यवस्था बनाने आया है और इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से आप सभी मिलकर सफल बनाएंगे। प्राचीन आस्थाओं तथा चमत्कारों का संगम है भेसवा माता स्थित बिजासन धाम। इस मंदिर के बारे में अगर हम थोड़ा संक्षिप्त में जाने तो राजगढ़ जिले के सारंगपुर ब्लॉक में स्थित माता बिजासन का अति प्राचीन बिजासन माता मंदिर लगभग 300 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। बोलिए बिजासन मैया की जय। ओ भैया ओ हेलो इसमें हमारे साथी संतोष मानी माननीय अतिथियों के सम्मान के लिए स्वागत के लिए मौजूद हैं श्री विकास जी करोड़िया साहब नगर पंचायत अध्यक्ष बचौर, श्री विकास दीक्षित साहब मंडल अध्यक्ष श्री बचौर, श्री सतीश वैद साहब मंडल अध्यक्ष श्री गुलावता, मंडल अध्यक्ष श्री सदावता, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अक्षय जी सक्सेना साहब, श्री कैलाश जी चैडकिया जनपद उपाध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 17 श्री रामलाल खट्टर जी, श्री
निज गांठ खोल देखा नहीं और यहाँ से भया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैंसा माता जी का दृश्य, जहाँ पर कि नक्षत्र वाटिका में सीएम साहब द्वारा पौधारोपण किया गया। उसके पश्चात आधारशिला माँ भैंसा माता मंदिर की रखी गई। उसके पश्चात मंचासन कार्यक्रम देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। सभी का हम सब इस मंच से स्वागत करते हैं। जो एक शुभ संकल्प किया है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह मंदिर एक सामाजिक चेतना का केंद्र बने, और इस नाते से इस मंदिर के शिलान्यास के इस पावन प्रसंग पर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित जो समाज की कृपा से हो रहा है, हमारे मार्गदर्शक मेरे जैसे कई कार्यकर्ता है, विश्वास सारंग जी, अभी जिनके मुंह से हमने यशस्वी कर्मठ लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, सारंगपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुंवर कोठार जी, देवनारायण नागर जी, पंकज जी, विकास जी, अरे हमारे राजा साहब भी बैठे हुए। कहना चाहता हूँ जो मंच पर बैठे हैं हमारे ट्रस्टी सदस्यगण, मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपना अपना स्थान मंच के सामने ग्रहण कर लें। आज आप एक बहुत ही अद्भुत पल के साक्षी बनने वाले हैं। मां बिजासन मैया का जो कार्यक्रम होने वाला है उस शिलान्यास के कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं, तो धैर्यपूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान रहिए। करूंगा हमारे इस मंडली से कि वे अपना लोकगीत लोक गायन प्रस्तुत करते रहें, कंटिन्यू करें। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि कहा है कि साथ दीप दो खंड में और गुरु से बड़ा नहीं कोई। और
सिद्ध हो रही है। गौ नस्ल सुधार केंद्र के माध्यम से देशी गायों की नस्ल को भी संरक्षित करने के लिए जमीनी प्रयास किए जाएंगे। 100 हेक्टेयर की कार्य योजना में शामिल विभिन्न प्रकल्प जो आने वाले समय में आस्था के साथ रोजगार, पर्यावरण, आध्यात्म और प्रकृति से जोड़ने के माध्यम बनेंगे। परिसर में 25 लाख रुपए की लागत से भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। बच्चों को संस्कृति और आध्यात्म से जोड़ने के लिए लगभग 5 हेक्टेयर में आवासीय वैदिक पाठशाला का निर्माण कराया जाएगा, जहां पर वेदों के साथ स्कूली शिक्षा, विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करवाया जाए। 5 हेक्टेयर में आधुनिक ध्यान योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा से नागरिकों को बेहतर लाभ देने के लिए 5 हेक्टेयर में सुविधाओं से ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण परिवेश से जोड़ने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए 4.9 हेक्टेयर में ग्रामीण पर्यटन केंद्र विकसित किया जाएगा। अब मंदिर की वेबसाइट लॉन्च की जा रही है द्वारा। तालियों के बीच में ये वेबसाइट लॉन्च होनी चाहिए। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। भेस्ता माता मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो रही है। माता विजयासन माई की आज इस पावन अवसर पर जिस घड़ी का इस क्षेत्र के सभी लोगों को लंबे समय से इंतजार था और हम सब लोगों का संकल्प जो था और आगे भी है कि भगवती विजयासन का मंदिर हम सारे के सारे भक्त लोग अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने पसीने से कमाए हुए पैसों से दिव्य भव्य मंदिर बनाएंगे। उस संकल्प को साकार करने के लिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। हम सब उनका तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमें आशीर्वाद देने के लिए हम सबके आशीर्वाद दाता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरे आयाम जोड़े जा रहे हैं, ऐसे चिंतक, ऐसे मनीषी आदरणीय भाई साहब सुरेश जी सोनी जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम उनका भी कर्तव्य ध्वनि से वंदन करें, अभिनंदन करें। मंचासीन हमारे प्रभारी मंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे आज के अतिथि, असली अतिथि और हर सुख दुख में काम आने वाले ऐसे हमारे भाई विश्वास सारंग जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय हमारे राजा साहब, नरसिंहगढ़ के विधायक आदरणीय कोठार साहब, हमारे पड़ोसी हारा साहब और सभी मेरे मंचासीन वरिष्ठ सहयोगी साथीगण। मित्रों, हम सब तो जानते हैं, लेकिन आज जो हमारा संकल्प है और हम सब लोग तय करके आए हैं और हमने तय करके रखा है कि ये जो विजयासन धाम है, ये विजयासन धाम का मंदिर केवल मंदिर बन करके नहीं रहे। हम इस मंदिर के माध्यम से इस समाज को, इस देश को, इस संस्कृति को, हमारी जीवन पद्धति को अपनी जड़ों से कैसे जोड़ करके रखें। अपनी जड़ों से जोड़ करके रखने के लिए जो जो आयाम हमारे जीवन को संचालित करने के लिए हमारा जीवन सुखमय हो, वैभवमय हो, आनंदमय हो, हम खुशहाल रहें, हम आजीविका हमारी ठीक चले, हमें शांति रहे, हम सुखी रहें, इसके लिए ये सारे के सारे प्रकल्प यहां पर अपन ने खड़े किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आप सबके आदेश से एक अनुरोध है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ के जो पुजारी हैं, ये अनुसूचित जाति वर्ग
पुजारी हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, लेकिन हमारी अपनी जो पूजा व्यवस्था है, हमारी धार्मिक रीति रिवाज है, हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, वो और उन्नत हो, और वैदिक परंपराओं को, संस्कृत के ज्ञान को और वेद की ऋचाओं को यहाँ पर कैसे गुनगुनाया जाए, इसके लिए हम आग्रह करते हैं प्रशासन ने, शासन ने ये पूरी जो 100 हेक्टेयर जमीन है, ये मंदिर की जो नाम से, ट्रस्ट के नाम से करने की योजना कर ली है, और 5 हेक्टेयर जमीन ये शिक्षा विभाग को दे भी दी है। मैं आज मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा, अनुरोध करना चाहता हूं कि एक आवासीय वैदिक पाठशाला इसकी यहाँ पर हमें सौगात देंगे तो इस क्षेत्र के ऊपर और अच्छा उपकार होगा। इसी के साथ साथ यहाँ आजीविका चलाने के लिए, यहाँ के प्रशिक्षण के लिए हम लगातार यहाँ पर आयाम करते रहते हैं, लगातार प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलती रहती है, लेकिन और सुचारू रूप से चले और बड़े रूप में चले, ये एक बड़ा केंद्र बने, इसके लिए बड़े ऑडिटोरियम जो प्रशिक्षण के केंद्र होंगे, ये बड़े ऑडिटोरियम जो हमने अपनी उस पे कार्य योजना में दिए हैं, ये ऑडिटोरियम भी हमारे यहाँ स्वीकृत करेंगे तो इस क्षेत्र के ऊपर और ज्यादा उपकार होगा। और तीसरा आग्रह यह है कि यहाँ इतने लोग आते हैं, पर कहीं बैठने की, रुकने की, रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसलिए एक अच्छे विश्राम गृह है, एक यात्री प्रतीक्षालय, यात्री विश्राम गृह, रुकने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, ये 3 व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाएगी तो बाकी की आगे की जो आवश्यकताएं होगी, आप आगे रहकर के प्रेरणा देते ही हैं, मार्गदर्शन देते ही हैं, और मां भगवती का आपके ऊपर आशीर्वाद है ही, और वो आशीर्वाद आप सब के साथ में इस पूरे क्षेत्र के लिए भी और ज्यादा सार्थक हो, इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय से शक्ति की जहाँ भगवती माता, जैसा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, तो वैसे ही यहाँ भगवती तो एक है, लेकिन इस गांव में भैंसवा माता कहते हैं, पास में कलाली माता कहते हैं, कोई बीजासन माता कहता है, लेकिन माता तो एक ही है। और माता की एक विशेषता है कि अपने यहाँ कहते हैं कि सारी जो सृष्टि है वो माँ के कारण है, माँ न रहे तो जन्म कौन देगा, तो चाहे मनुष्य का जन्म हो या सृष्टि का जन्म हो। और इसलिए जो भगवती है वो इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म देने वाली है, जन्म देने वाली है, उसको पोषण करने वाली है। तो उसके प्रति जितनी भक्ति बढ़ती है, जितनी समझ बढ़ती है, उतना ही अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन के अंदर हमें एक पूर्णता प्राप्त होती है। और इसलिए आज के इस प्रकार के पावन प्रसंग के अवसर पर यहाँ के सब ट्रस्टी लोगों ने और सभी भक्तों ने मिलकर के एक शुभ संकल्प किया है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह मंदिर एक सामाजिक चेतना का केंद्र बने। और इस नाते से इस मंदिर के शिलान्यास के इस पावन प्रसंग पर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ के प्रभारी मंत्री मोहन जी, दूसरे मंत्री विश्वास सारंग जी, अन्य नेतागण और गांव से पधारे हुए सभी भक्त बहनों तथा भाइयों, आज के इस प्रसंग पर हम एक संकल्प लें, क्योंकि इस नवरात्रि में जब देवी की पूजा होती है तो पंडित तो पूजा करता है, तो दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ जब होता है तो पूजा में 2 तरह के भक्त भगवती की आराधना करते हैं। एक संसार की सारी समृद्धि है, उसका राज्य चला गया है, उसको वो चाहिए, और एक को संसार से
चाहिए। दोनों ही भगवती की आराधना करते हैं और जब दुर्गा सप्तशती का अंत होता है, पूर्ण होती है वो, उस समय जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसी और प्राप्ति होती है। तो इस नाते से ये भगवती की आराधना जीवन में भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। और इस नाते से एक तरफ समृद्धि बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ भक्ति भाव बढ़ी है, भावनाएं आपस की आत्मीयता बनी रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 60 के दशक में हम राजगढ़ आए थे तो सारे क्षेत्र को, इस जिले को पत्थरगढ़ कहते थे, क्या कुछ नहीं है। लेकिन अब समय बदला है, यहाँ बांध आया है, कुल मिलाकर एक विकास की दिशा के अंदर क्षेत्र चलेगा। और विकास जब होता है तो शहरों में भवन बड़े बन जाते हैं, लेकिन भावनाएं छोटी हो जाती है, मनुष्य की कीमत कम हो जाती है, परिवार टूटने लगते हैं। तो ये जो अपने मालवा की विशेषता थी, गांवों की विशेषता थी, गांव एक परिवार है, हर एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे के सुख दुख में साथी है, ये जो यहाँ की विशेषता है, आने वाले 10 सालों के अंदर जब यहाँ समृद्धि बढ़ेगी, बड़े बड़े मकान खड़े होंगे, उस समय ये खो न जाए, इसकी भी हमको चिंता करना पड़ेगी। तो ये मंदिर, इसके लिए भी हमको एक प्रकार की प्रेरणा देगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर यहाँ के जो संकल्प है, यहाँ पर जल आया है, जगह जगह जहाँ पत्थर दिखते थे वहाँ हरियाली दिखने लगी है। लेकिन एक सावधानी यहाँ पर सब कृषकों को रखना पड़ेगी कि यहाँ की जमीन प्रकृति की रही है, उसमें जीवनी शक्ति की कमी है। अथाह अगर केमिकल्स का उपयोग चालू किया तो आने वाले 10 सालों के अंदर जमीन उर्वरा लायक ही नहीं रहेगी। और केमिकल्स के कारण जो पंजाब जैसे राज्यों में हम देख रहे हैं कि पैसा तो आया लेकिन कैंसर भी घर के अंदर आया। तो आने वाले समय के अंदर अपने यहाँ पर कृषि बढ़े, जैविक कृषि बढ़े, उस दृष्टि से और जागृति करना, तो मुझे लगता है कि संस्कारों की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, प्रशिक्षण की दृष्टि से ये भगवती माता का ये केंद्र एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र बनेगा जो न केवल इस संपूर्ण जिले के जन जन के मन के अंदर भक्ति का, भावना का, लोगों की सेवा करने का एक सामर्थ्य उत्पन्न करेगा और उसके स्वयं के पारिवारिक जीवन के अंदर भी सब प्रकार की सुख समृद्धि और सामर्थ्य उत्पन्न होगी, जिससे वो दूसरों के लिए कुछ कर सके। इस प्रकार की स्थिति भगवती की कृपा से हम सबको प्राप्त हो और इस सब प्रकार के काम में समाज का योगदान हो और शासन और प्रशासन जो संवेदनशील शासन है उसका भी योगदान मिलेगा। तो सब मिलकर आने वाले 2047 के अंदर जो एक देश का संकल्प है विश्व गुरु भारत का, उस दिशा के अंदर आगे बढ़ने में हम समर्थ होंगे और यह केंद्र इस दिशा में प्रदेश का और देश के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बने, इस प्रकार की और एक शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी ट्रस्टियों, सभी लोगों को साधुवाद देता हुआ मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान। बोलिए भारत माता की। आवाज ऐसी आनी थी, विजयासन मैया के दरबार में बैठे हैं। विजयासन मैया की, मैया के भक्तों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का आज इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित जो सम्मान की कृपा से हो रहा है। हमारे मार्गदर्शक, मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को दिशा देने वाले परम आदरणीय भाई साहब श्रीमान सुरेश सोनी जी, जिले के प्रभारी मंत्री भाई मोहन यादव जी, आज राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा,
और एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की राजगढ़ जिले को मिलेगी। उस विभाग के मंत्री विश्वास सारंग जी, अभी जिनके मुंह से हमने सारी मंदिर की और बाकी विकल्पों की कल्पना सुनी, इस क्षेत्र के यशस्वी कर्मठ लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, सारंगपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुंवर कोठार जी, देवनारायण नागर जी, पंकज जी, विकास जी, अरे हमारे राजा साहब भी बैठे हुए हैं नरसिंहगढ़ वाले, हमारे राजवर्धन सिंह जी, जसवंत सिंघाड़ा जी, सभी हमारे श्रेष्ठीगढ़, गौतम जी भी, सभी हमारे श्रेष्ठीगढ़, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम। आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। जब मां के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद हुई और ध्यान में उनको देखा, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। यह शक्ति स्थल है। भाई साहब ने लेकिन सही कहा, जागी रही भावना जैसी। आज देवी मैया से नवरात्रि के पवित्र पर्व पर यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, राजगढ़ जिले में, प्रदेश में, देश में आए और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा जिला प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाए। एक आज मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। जो मंच पर बैठे हमारे ट्रस्टी सदस्यगण और एक जो जनता जनार्दन यहां बैठी है। अक्सर जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में आता है तो धार्मिक काम भी कहीं होता है तो लोग उसके लिए भी पैसा मांगते हैं कि अब मंदिर क्या करें, अब हमें तो इतना पैसा लग रहा है, अब हमारे पास ज्यादा नहीं है, अब तो तुम दो। लेकिन अब वो कहते हो, रोडमल जी ने बताया मुझे कि यहां जनता ने संकल्प लिया है कि मंदिर के निर्माण में एक नया पैसा किसी और सरकार से या दूसरे संस्थान से नहीं लेंगे। मंदिर के निर्माण का काम जनता जनार्दन के पैसे से हो। मैं इस भावना को सचमुच में प्रणाम करता हूं। श्रद्धा और भावना से अगर कोई 1 रुपया भी देगा तो वो करोड़ों के बराबर होगा। और अगर हम 100, 200, 500 जिनकी क्षमता 1000, 5000, 25, 50 भी लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, मां की कृपा से और आपके समर्पण से ये दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक होगा। आपके इस भाव का आदर करते हुए एक क्षण के लिए हम सब सोचें, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। दिन रात अपन लगे रहते हैं अपनी रोजी रोटी और बाकी व्यवस्थाओं में, लेकिन हमारे संतों ने और ऋषियों ने कहा जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान के कई रूप जैसे भाई साहब बता रहे, शक्ति भी एक रूप है मैया, शिव हो, शक्ति हो, राम हो, कृष्ण हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो। रूप अलग अलग हो सकते हैं, इस अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो कोई है एक। देवियों के भी अलग अलग रूप हैं, नव दुर्गा। लेकिन जब आपको पता है दुर्गा सप्तशती में जब सुम्ब ने ये कहा
कि इतनी सारी देवियों को साथ में लेके लड़ रही हो, अकेली लड़ो। तब देवी जी ने यही कहा था, मूर्ख तू नहीं समझता, ये तो सब मेरी ही शक्तियां हैं और वो सब के सब देवी मां में समा गई। वो एक और उसको प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये आजीविका, रोजी रोटी, ये साधन ही साधन है। और वो प्राप्त कैसे होगा? तो 3 रास्ते भगवान को प्राप्त करने के बताए। एक ज्ञान मार्ग, जैसे रोडमल जी कह रहे थे, या वैदिक पाठशाला खुल जाए, वेद की, उपनिषद की, गीता की और बाकी विषयों की भी जो शिक्षा देते हैं वो ज्ञान मार्ग की। एक मार्ग ज्ञान मार्ग है, बड़े प्रवचन करता है, कथाकार, विद्वान, संत हमको सही रास्ते में चलने का मार्ग बताते हैं, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे। लेकिन ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। तो दूसरा रास्ता भी हमारे यहां बताया, भक्ति मार्ग, जो भक्ति भाव में डूबता है, वो अपने इष्ट को ही सब कुछ मानता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, माता भी तुम, पिता भी तुम, बंधु भी तुम, सखा भी तुम, विद्या भी तुम, उसी को सब कुछ मानते हैं। जैसे हनुमान जी एक बार कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा, भैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, द्विविद, सब ऐसे। अचानक सीता जी ने कहा कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं, हनुमान जी का कोई जवाब। मैं इनसे अत्यंत स्नेह करती हूं। और ये कहकर सीता जी ने अपने गले से एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा कि बेटा, ये अयोध्या की सबसे अमूल्य माला है, कीमती माला है, ये मैं तुझे प्रेम से भेंट करती हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। माला का एक मोती निकाला, देखा, थोड़ा फेंक दिया। फिर दूसरा निकाला, देखा, थोड़ा फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। अब पूरा दरबार आश्चर्यचकित कि बजरंग बली को क्या हो गया? मैया ने मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। सीता जी भी आश्चर्य में पड़ गई। सीता जी का बेटा, ये बात क्या है? मैंने तो ये माला दी, तो तोड़ क्या हो रहा है? तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए और बोले, मैया तू भी झूठ बोलती है। अब सब आश्चर्यचकित के हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं, तो मैया तू भी झूठ बोलती है? सीता जी का बेटा, मैं और झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? बोले, मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले, हाँ अभी भी कह रही है, ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला। हनुमान फिर मुस्कुरा दिए, मैया फिर झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी माता सीता रहती हो। इन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना कहीं राम दिखाई दे रहे हैं भगवान, ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो, इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, हनुमान क्या तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें राम और सीता हो? बोले हाँ। बोले तुम अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ तुम्हारे शरीर में कहाँ राम सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में हनुमान जी ने सीना चीर दिया और पूरे दरबार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। ये भक्ति मार्ग। जैसे रामकृष्ण परमहंस मैया को भोग लगाते थे दक्षिणेश्वर में, एक दिन डट गए कि मैया भोजन कर, भोग लगा तो रोज खाती नहीं है। 3 दिन हो गए, मैया ने नहीं खाया तो खड़ग निकाला और जैसे गर्दन को मारने हुए तो मैया ने साक्षात प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया और साक्षात दर्शन दिया, भोग जो लगाया था वो किया। ये भक्ति मार्ग। जो भक्ति मार्ग रास्ते कई आरती होती है तो हम लोग एकदम भगवान की भक्ति में, मैया की भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, और कुछ दिखाई नहीं देता।
तो भक्ति मार्ग भी भगवान को प्राप्त करो। लेकिन अगर भक्ति मार्ग भी बस का नहीं है तो तीसरा बताया कर्म मार्ग। जो काम अपनी तरफ तय किया गया है उसको मेहनत और ईमानदारी से भी अगर आप पूरा करें तो साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, मैया दर्शन देगी। शिक्षक ढंग से पढ़ाए, डॉक्टर ठीक से इलाज करे, कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम करें, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करें, तो पूजा करें ना करें मैया दर्शन देंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन यह कर्म मार्ग का मैंने एक अद्भुत रूप देखा। ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और केवल मंदिर का निर्माण नहीं, यह नक्षत्र वाटिका, यहाँ पाठशाला, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, यहाँ प्रशिक्षण कैंप, इतने काम जो समाज को भी ठीक दिशा देंगे। अभी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों को मैंने देखा कितनी अद्भुत चीजें बनाती, उनकी रोजी रोटी आज ही कर सकती। तो कई तरह के पेड़ में हाथ में ले जाए, या कहीं पेड़ लगा दिए गए। सचमुच में ये कर्म मार्ग का उत्तम उदाहरण है और इसलिए इस काम के करने वाले सभी साथियों को मैं फिर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है। और नागरिक के नाते भी और मुख्यमंत्री के नाते भी सचमुच तो मुझे गर्व। आपने कुछ चीजें आज यहां कही है, एक वैदिक पाठशाला की बात, ठीक है, आपने पाठशाला ही की बात कही है और इसलिए मध्य प्रदेश शासन उसको करवाएगा। यहाँ पाठशाला खुले, हमारी वैदिक शिक्षा प्राप्त करें, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रशासन के लोग भी इस ट्रस्ट में हैं, उनको भी मैं जवाबदारी सौंपता हूं। दूसरे आप लोगों ने तय किया, वो रोडमल जी ने बताया। दूसरे आपने बात की ऑडिटोरियम शब्द का उपयोग किया। ऑडिटोरियम क्या? प्रशिक्षण केंद्र का, इसमें ऑडिटोरियम लिखा, इसलिए मैंने तो वो प्रशिक्षण केंद्र का ऑडिटोरियम जमता नहीं है। कल हम लोग थे महाकाल महाराज के दरबार में, आज मैया के दरबार में, वहां भी बड़ा भव्य महाकाल महाराज के दर्शन करेंगे तो बाहर एक पूरी सृष्टि खड़ी हुई है। 4 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए वो खोलेंगे और भगवान शिव की लीलाएं वहां आप देखेंगे। तो कल हम भगवान के शिव के दरबार में थे, वहां उज्जैन वालों ने कहा कि ये कॉरिडोर नहीं, इसका नाम श्री महाकाल लोक होना चाहिए। यहां भी मैं कह रहा हूं कि ऑडिटोरियम नहीं, भाई साहब ने जो कहा प्रशिक्षण केंद्र, तो प्रशिक्षण केंद्र भी सरकार बनवाएगी। कलेक्टर कमिश्नर वगैरह यहाँ पे हैं, उसका क्या स्वरूप होगा वो तय कर देंगे आवश्यकता के हिसाब से, तो उसको भी बनाने का काम करेंगे। तीसरी चीज है, उसको गेस्ट हाउस मत देंगे, उसको भी और कोई नाम दीजिए। लेकिन भक्त अगर आएंगे, भक्त निवास, ऐसा कोई भक्त निवास दीजिए, या तो भक्त ही आएंगे। ओ VIP गेस्ट हाउस, उसमें से वो भाव पैदा नहीं होता, सही भाव पैदा होता। मां के भक्त आएंगे तो भक्त निवास, सही बात है कि नहीं? या एक भक्त निवास का भी निर्माण किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और इतने अच्छे काम के लिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। और अब तो मैया की कृपा राजगढ़ जिले पर भी बरस रही है, बांध बन रहे हैं, यही पानी की इतनी बड़ी टंकी बन रही है कि 150 गांव में सीधे पीने का पानी जाएगा। बहनों को हैंडपंप की खटर से मुक्ति मिलेगी। एक नहीं कई काम हो रहे हैं, लेकिन आज वो बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। मंदिर के निर्माण का आपका संकल्प भी पूरा होगा और समाज करेगा, सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम ये पवित्र संकल्प लें। मैं बड़े धन की बात नहीं करता, लेकिन हमने से हर एक संकल्प लें कि चाहे ₹1.25 लगे, मंदिर में मेरे पसीने की कमाई का ₹1.25 भी लगेगा। बोले ठीक बात है कि नहीं? अरे बोल के बताए ₹1.25 में
अरे ठीक है कि नहीं? तो भले 100 रुपया दे, 5 दे, 10 दे, 11 दे, ज्यादा है तो ज्यादा दे। जिसको जैसा भक्ति और श्रद्धा हो वैसा अपना पसीने का धन जरूर लगाएंगे तो मात्र साक्षात है। सचमुच में ये देश का अद्भुत स्थान बनेगा। आइए मंदिर के निर्माण में अपने सहयोग का भी संकल्प लें और जो अच्छे काम यहाँ हो रहे हैं उनको भी अपना समर्थन देने का काम करें। मां भगवती सब करवाएगी। और संकल्प के लिए एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के हम सब मिल के करेंगे, दोनों मुट्ठी बांध के। बोलिए वीरासन मैया की का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ समिति ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए। तो हम यज्ञ समिति की ओर से भी हमारे सम्मानीय समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यज्ञ समिति की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है हमारे सम्मानीय अतिथियों को। और इसके बाद यज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। उसके तुरंत माननीय श्री सुरेश सिसोदिया साहब को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है यज्ञ समिति की ओर से। एक और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब को यज्ञ समिति की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री विश्वास सारंग साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे यज्ञ समिति के सदस्य। बहुत ही सराहनीय कार्य यज्ञ समिति को, हमारी ओर से धन्यवाद यज्ञ समिति को। कार्यक्रम की अंतिम बेला में चलते हुए आभार प्रदर्शित करेंगे माननीय एडीएम साहब। हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत।